अनिल अग्रवंशी। नमस्कार दोस्तों, आज तो मोहब्बत का एक विषय लिया है, लेकिन हरियाणा में मोहब्बत नहीं होती। यहाँ तो सीधी शादी वादी होती है। मोहब्बत के चक्कर में हरियाणा वाले तो पड़ते ही नहीं, हम तो मूलतः हरियाणा से हैं। और अगर लड़का कवि हो तो भाई साहब शादी में भी बड़ी दिक्कत पड़ जाती है। अच्छा, ये एक नया विषय है बिल्कुल शादी का। आपको समर्पित करता हूँ जी। और आप बुरा ना मानो तो इनको समर्पित कर दूं। नहीं, मैं क्यों बुरा मानूं, इन्हें समर्पित आपको करो। समर्पित है जी साहब। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूँ और सभी कवियों की व्याख्या रखता हूँ आपके सामने कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, अच्छा, फिर भी एक रिश्ता आया। बहुत अच्छे। लड़का कवि है, हाँ, पिताजी ने बिचौलिए को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बहुत अच्छे। बिचौलिया बोला, घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूँ। निकम्मे। फटे पुराने नोट भी पूरे दामों में चला देता हूँ। ये बतलाओ लड़का कितना कमा लेता है? पिताजी बोले, किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। तो मेरा मतलब ये है, ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले, ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कम बखत कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा, तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? अच्छा। पिताजी बोले, उसी में तो लुट गई भाई घर की सारी कमाई। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी यही तमन्ना है कि किसी तरह से इसकी जिंदगी संवर जाए। भगवान करे इसे कोई हिम्मत वाली लड़की मिल जाए। पर उधर लड़की के बाप को पता नहीं कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। इंटर मोहल्ला। लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई। कहने लगा, इतना जुल्म नहीं ढा सकता, अपनी लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। वो एक बात याद आ गई कि लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ पता चला लड़का कवि है। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटी, एक आधा अब तो सब में ही होता। बिचौली ने देखा, यार ये तो बात बिगड़ रही है, इसको तो जमाना पड़ेगा। अब बिचौली ने जो मेरे समर्थन में तर्क दिए वो सुनना। गरग साहब, ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। खानदान की ऊंचाई पे ध्यान देना संदीप भाई जी। लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। भाई क्या बात है अनिल, बहुत बढ़िया। लड़के के पास अपार संपत्ति है। उसने सोचा हुआ मुंबई में कई प्लाट पड़े इसके। लड़के के पास अपार संपत्ति है, एक एक कविता कई लाख की है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, सीधे हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। क्या बात है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। वाह वाह वाह। बिचौलिए की बात में दम था। वो कौन सा दिल्ली वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी। अच्छा। कविता खुद ब खुद निकल रही थी। खुद ब खुद निकल रही थी। मुझे एक मौके की तलाश थी, फेरों पे छंद सुनाऊंगा। अच्छा। यही एक आखिरी आस थी कि तभी किसी ने आकर मेरे हाथ में एडवांस नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया, लड़का कवि है, ये पता नहीं कितनी लंबी रचना सुना देगा, लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही पहली ही रात अपने मन की बात मैंने अपनी पत्नी को बता दी, और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे जल्दी जल्दी अपनी 8-10 नई रचनाएं सुना दी। अपनी हास्य व्यंग की रचनाओं पर अच्छा। मैंने उसे भाई साहब कई बार रोते देखा। और जब मैंने करुण रस की रचनाएं सुनाई तब उसे खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा था कौन पागल है दोनों में से। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, मुझे नहीं पता चला शैलेश जी कब सो गई। उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है
और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, आप मेरे को कब उठाओगे। तो मेरा तो दम घुट गया इन दोनों के बीच में। अब सांस आया मेरे को भाई साहब। और दालों की बात बताई शैलेश जी ने, कई बार बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है रसिक जी। एक छंद के द्वारा समर्पित करता हूँ जी। कि कविता पढ़ूं तो भाव दालों के ही याद आए, कविता पढ़ूं तो भाव दालों के ही याद आए, कविता के भाव याद आते नहीं मुझको। अच्छा। कि दाले जब बेचूं तो कविता याद आए मुझे, मोठ मूंग राजमा लुभाते नहीं मुझको। कि ग्राहक सारे जानते हैं देश का बड़ा कवि हूँ, अच्छा। ग्राहक सारे जानते हैं देश का बड़ा कवि हूँ, दाले वो खरीद के सताते नहीं मुझको। कि दाल के व्यापारी को कविता से क्या लेना देना, आयोजक ये सोच के बुलाते नहीं मुझको। और वावा का धन्यवाद करता हूँ कि वावा ने हमें बुलाया है। कुल मिला के यहाँ आपकी दाल गल गई। क्या बात है, वाह वाह अनिल जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर जोड़ी शैलेश जी की और आपकी लग रही है साहब। जोड़ियां तो आपने एक ये भी निश्चित करी थी, और भाई साहब ये जोड़ी बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो छंद द्वारा बताता हूँ आपको जी। कि दो दिलों का योग का हो चाहे संजोग का हो, राम जी ने कैसी कैसी जोड़ियां बनाई है। कि मेल अनमेल कहीं हुई रे लंपेल कहीं, एक दूजे संग कैसी कुंडली मिलाई है। क्या बात। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जुल्फे घटाओ जैसी पत्नी की देखी कभी पति जी का सर जैसे चांद की गोलाई है। और भोर जैसा उजला कलर पत्नी का देखा, पति ऐसा देखा जैसे रात की सिहाई है। बहुत मोटी महिला अपने मरियल से पति को ले गई टैटू वाले के पास। बोली भाई साहब इसके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाले ने पूरी फिगर देखी, 40 किलो का पति। बोला बहन जी इस पे सांप बनेगा। और सांप भी फन वाला नहीं बनेगा, उसकी गुंजाइश नहीं है, पड़ा हुआ ही बनेगा। और बोली मेरे हाथ पे, बोली आप तो चाहे डायनासोर बनवा लो। तो भाई साहब जोड़ियों का हिसाब ऐसा ऐसा हो जाता है, और बहुत ऊंचाइयों तक ये हमारा वाह वाह गया है। मेरे को तो एक घटना याद आती है शैलेश जी। गांव का एक व्यक्ति भाई साहब, उसने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। अच्छा। उसके घर वालों ने कहा यार हेलीकॉप्टर की सैर करा दे। बोला नहीं शोर मचाओगे। बोला क्यों शोर मचाएंगे, बिठा ले। उसने पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक चला गया, कोई नहीं बोला रास्ते में। उसने मना कर रखी थी, पीछे मुड़ के देखा सब नाराज हुए पड़े हैं। उसने कहा कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। उसकी माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। मैं एक नया विषय बिल्कुल शैलेश भाई, एक छोटा शैतान बच्चा सूर्य भगवान को अपनी दोस्ती करके धरती पर कैसे लाता है, समर्पित करता हूं साहब। कि कल अचानक सूर्य भगवान से मुलाकात हुई। अच्छा। क्योंकि पृथ्वी घूम रही थी, इसलिए साहब चलते चलते बात हुई। अच्छा। चरणों में प्रणाम करके मैंने पूछा हे सूर्य देव, आकाश में घूमने का क्या आपका एक ही रूटीन है? कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना। हाँ। हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। हाँ। जबकि सूर्य भगवान 100 गुना बड़े हैं पृथ्वी से, लेकिन उसका बच्चे का मन उन्होंने बुला लिया। कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना, हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। अभी पिछले दिनों आमिर खान भी तारे जमी पे लाए थे। अच्छा। शायद रात का समय रहा होगा, इसलिए भगवान आपको वहीं छोड़ आए थे। खैर कोई बात नहीं, प्रभु अब मैं आपको अपने साथ पृथ्वी पर ले जाऊंगा, और सबसे पहले आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला डे एंड नाइट क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। अच्छा। बड़ा मजा आएगा जब आपकी वजह से भगवान वो डे एंड नाइट मैच डे एंड डे रह जाएगा। वैसे रोशनी की कमी के कारण कई बार मैच रद्द करने पड़े हैं। ये इतिहास का पहला मैच होगा भगवान जो तेज रोशनी के कारण रोक दिया जाएगा। क्या बात है। मैच के दौरान यदि बारिश आ जाए तो प्रभु आप पिच का सारा पानी सोख लेना। खिलाड़ियों के लिए यदि मैदान पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाएं, उस समय अपने आप को रोक लेना। वैसे इंटरवल में खाने के लिए हम घर से कच्ची मक्का ले जाएंगे और आपके चरणों से छुआ छुआ के पॉपकॉर्न बना के खाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हे प्रभु, आप अकेले ऐसे भगवान हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ जाते हैं। अन्य देवों के दर्शन करने हो तो साहब कई कई जन्म लग जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत। हे प्रभु, जब तक आप भारत में रहोगे, आपने देखा होगा जब भारत में
दिन होता है तो वहां रात होती है। जब तक आप भारत में रहोगे पश्चिमी देशों में दिन नहीं निकलेगा। क्या बात है। उधर वो अमेरिका खामखा तुम्हें ढूंढने अंतरिक्ष में निकल लेगा। अच्छा है। उसे और कुछ काम ही नहीं, जब भी रॉकेट ठाके चल देता है, वो अंतरिक्ष में निकल लेगा। इसलिए प्रभु अब मैं चलता हूं, फिर कभी आऊंगा, आपसे पहले मैं चला जाऊं, वरना अंधेरे में अपना घर नहीं ढूंढ पाऊंगा। क्या बात है। वाह वाह। ये संपूर्ण सृष्टि आपसे प्रकाशमान है। आपकी नजर में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। वाह वाह वाह। इसलिए जाने से पहले इतनी कृपा कर देना, इस प्राणी मात्र के हृदय से वैर भावना को दूर कर प्रेम व ज्ञान का प्रकाश भर देना। प्रेम व ज्ञान का प्रकाश भर। तो होली के रंग की बात चलती है। शैलेश भाई एक राक्षरी पढ़ता हूं आपके सामने। जी जी। होली में निराला ढंग भंग पीते हैं मलंग, करे हुड़ दंग मिल प्यार की उमंग में, के मन में तरंग झूमे नाचे गाए संग, देखो अंग अंग रंगा हुआ खुशियों के रंग में। हो गए हैं भंग सभी मन के आतंक, थाप घुंघरू की सुन चंग ढोल और मृदंग में, मन में उचंग जो गगन में पतंग उड़े तंग, करने में मजा आ रहा है जंग में। क्या बात है। और रंगों के श्रृंगार से तू रूप को समारे आज। किसको कह रहे हो। मैंने कहा पत्नी से, पत्नी बोली नीचे श्रृंगार करके जाऊंगी। अच्छा। और मैंने कहा आज नीचे ही लोग मेकअप करेंगे, तू रहने दे। कि रंगों के श्रृंगार से तू रूप को समारे आज, चेहरे पे निखारे है अपार नारे नार में, वो धार पिचकार की तू मार चाहे बार बार, नहीं तकरार यार होली के त्योहार में। और नखरे हजार ना किसी को एतबार, कोई भीगने को तैयार हुआ पानी की फुहार में, वो करता पुकार तार तार झनकार, यही होली है ये किलकार गूंजती बाहर में, होली है ये किलकार गूंजती बाहर में। और ये पावन पर्व बहुत, लेकिन अनिल भगवान अक्सर कहते हैं कि होली खेलो लेकिन रंग से मत खेलो। भगवान क्यों कहते हो तुम ऐसा, रंग से मत खेलो। आजकल सब पानी का इतना संकट हो रहा है जी कि अगर हम रंग की होली खेलेंगे तो आप सोचिए कितना पानी बर्बाद हो जाएगा। करेक्ट। तो मैंने 4 लाइन में एक बात कहने का प्रयास किया है स्वागत जी कि अब के होली पे लगा सूखी गुलाल मेरे रसिया, रंग की होली मत खेले, और जल के संरक्षण की चला नई चाल मेरे रसिया, रंग की होली मत खेले, और जल जीवन अमृत कहलाए, रंग मिला इसे क्यों फैलाए, जल बिन धरती पे हो जाएगा अकाल। क्या बात है। रसिया रंग की होली मत खेले। चलिए साहब, एक बिल्कुल हास्य व्यंग्य की शुद्ध रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। होली की त्योहार है, होली पे मिठाई की बात जी। कि दुनिया में शायद ही ऐसी कोई मिठाई हो भाई साहब जो मैंने नहीं खाई हो। बहुत अच्छे। पूरे साल मीठे का भरपूर आनंद उठाता हूँ, गोलगप्पे भी रसगुल्ले की चाशनी से भरवा के खाता हूँ। अभी पिछली दिवाली इतनी स्वाद मिठाई खा ली कि गजब हो गया। हाँ। ऐसी मीठी नींद आई कि सपना भी मीठा हो गया। अच्छा। सपने में दिखा एक बहुत बड़ा समुंदर, हाँ। बूंदी के लड्डू और बालूशाही तैर रहे हैं उसके अंदर। क्या बात है। पूरा का पूरा समुंदर रसमलाई से भरा था। ओहो। एक मगरमच्छ तो किनारे पे मुंह में गुड़ की भेली दबाए पड़ा था कि अचानक सुनामी लहर आ गई। ओहो। चारों तरफ भयंकर मीठा मचा गई। अच्छा। इमली भी खाई तो खजूर का स्वाद आ गया। हाय हाय हाय। इमली भी खाई तो खजूर का स्वाद आ गया। ऐसा लगा मानो साक्षात स्वर्ग की रसोई में आ गया। क्या बात है। मैं तो प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई घोषित करूंगा। क्योंकि संसद की तरह गोल ये जलेबी चाहे कितनी भी घुमावदार है, इसकी हर एक गली बेहद मीठी और रसदार है। हाय 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 हाय। क्या बात है। चाहे बिना दांतों के खा लो, लगती बड़ी मजेदार है। हाय 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 हाय। हमारी संसद के गलियारों में भी जिस दिन देश प्रेम की भावना का रस भर जाएगा, क्या बात देख लेना उस दिन दुनिया का कोई मुल्क हमारे सामने आंख नहीं उठा पाएगा। क्या बात है। बहुत अच्छे। That's wonderful. वाह वाह, क्या बात गणतंत्र है। दिवस के अवसर पर देश के बड़े बड़े हलवाइयों को मरणोपरांत परमवीर चक्र की जगह परम खीर चक्र और पद्म श्री की जगह पद्म मिश्री चक्र मिश्री जैसे सम्मानों से सम्मानित करूंगा। रेल, सड़कें, पुल, अस्पतालों के नाम मिठाइयों के नाम पे धरूंगा। अच्छा। सारी उम्र मीठे के कारण जीवित रहा हूं,
देख लेना एक दिन मीठे के कारण मरूंगा। और प्रभु से यही विनती करूंगा कि हे प्रभु मेरे सभी पापों को भुला देना और हो सके तो अगले जन्म में मुझे हलवाई बना देना। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कि कभी कभी तो ये लगता है मानो ये इंसान नहीं है। अच्छा। और बिना आत्मा के जीवित हैं, नेताओं में प्राण नहीं है। हाँ, क्या बात है। कितना चीखो ये नहीं सुनते, इनके दोनों कान नहीं है। और बात बात पर झूठ ये कहते, इनकी कोई जुबान। क्या बात है, वाह वाह वाह। आंख मूंद के देश चलाते, वाह वाह। रस्ते का इन्हें ज्ञान नहीं है। और दुश्मन सेंध लगाए बैठा, दुर्गंध की पहचान। क्या बात है, वाह वाह। दुर्गंध की पहचान नहीं है। छूने से ये रंग बदलते, इनका कोई अनुमान नहीं है। वाह वाह। और स्वाद स्वाद में देश को खा गए, ऐसा कोई पकवान नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। फिर भी छाती ठोक के कहते, साफ छवि बेईमान नहीं है। और जैसा होता था ये पहले, वैसा हिंदुस्तान नहीं है। क्या वैसा हिंदुस्तान। जी एक मिनट, मधु मोहिनी जी ने माइक उठा लिया है, बताइए। नेताओं के किले बन गए, कुर्सी के सिलसिले बन गए, साड़ी चप्पल जूते गहने, संपत्ति कितनी क्या कहने, घोटालों का देश बन गया, नेताओं का खून जम गया, आस्तीन में विषधर पलते, जूते कुर्सी माइक चलते, आदर्शों के पाठ पढ़ाए, जो जितना अपराधी है, बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खादी है। को आजाद हुए पर ये कैसे आजादी है, बेच बेच कर देश खा रहा, पहने वो जो खादी है। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह, क्या बात है। मैंने तो नेताजी से पूछा, मैंने कहा साहब आपको 5 साल का समय मिलता, आप कुछ नहीं करते। बोले यार टाइम ही नहीं मिलता 5 साल में। मैंने कहा ऐसा क्या करते हो 5 साल में? वो बता रहे हैं खुद अपनी जुबानी जी कि प्रथम वर्ष जीत की खुशी में बीत गया, हाँ। स्वागत समारोह कहीं जश्न मनाने में, दूजा साल दाव पेच सीखने में व्यस्त रहा, अधिकारियों के संग तालमेल बैठाने में, कि तीजा साल खाने और खिलाने में निकल गया, चौथा साल रूठे मतदाता को मनाने में, और 5वां वर्ष शीर्ष नेताओं की चापलूसी करनी जरूरी या रोटी किटी को पाने में, करनी जरूरी या रोटी किटी को पाने में। भिवानी और रोहतक के बीच में हमारा गांव है। शैलेश जी उस टाइम बाद से 20-25 साल की पढ़ाई का जिक्र करता हूँ जी। आज बच्चे 90% नंबर लाते हैं तो भी बच्चों को तनाव है, माँ बाप को भी तनाव है, चाहे बच्चा कितनी मेहनत कर ले जी। वहां से मैंने हास्य व्यंग का विषय लिया है। नसीम भाई आप आनंद लीजिएगा प्रथम पंक्ति से जी। और हमारी भाषा का आज विषय चल रहा है, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है भाषा के लिए जी। आप समर्पित है आपको नेहा जी, आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, शैलेश जी को समर्पित है। आजकल बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। क्यों? हाँ? हम तो 7-8 भाई थे, हाँ, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, हाँ, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई हमेशा कई ट्यूशनें पढ़ा, अच्छा, पूरा जोर लगा लिया, नेहा जी अगली क्लास में नहीं चढ़ा। एक दिन नाम ही कटवाना पड़ा। हाँ। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से निकलवा लिया। भाई साहब ध्यान करना, मुझे तो याद है 12वीं में मेरे अकेले के 43% आए थे। 43%, 43, हाँ? मेरे अकेले के 43% आए थे। घर वाले क्या रिश्तेदार तक फूले नहीं समाये थे। रिजल्ट देखकर घर लौटा, भाई साहब अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अनिल। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। हाँ। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में सुबह की सवामनी शाम का भंडारा रख दिया।
पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, वाह मार्कशीट शीशे में जड़वाकर ड्राइंग रूम में टंगवा दी। यूं समझ लो बधाई देने वालों के तांते लग गए। हाँ पिताजी तो लोगों को धन्यवाद धन्यवाद कहते कहते थक गए। बड़ी अम्मा जी ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड ज्योत जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। शैलेश जी 6 महीने से पहले ज्योत बुझानी पड़ी। बड़े भाई ने तो तब अचंबा खाया जब देश के बड़े बड़े अखबारों में अगले दिन हाँ मेरा नाम नहीं आया। सब कुछ रह गया धरा का धरा। दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला। कोरेस्पोंडेंस पत्राचार सब कुछ रह गया धरा का धरा। दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला, लेकिन ना कोई शिकवा ना किसी से गिला। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। कई बार तो भाई साहब सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। हाँ, सिलेबस एक्सपायर। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनिल। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। राम लखन जी बच्चे वहीं पड़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई कई साल लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। क्या बात है। वही बच्चे आज विजेता बन गए। उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन आज बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार क्या कंप्यूटर बात है, वाह 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 वाह। गुरु का विषय और ये नखरे का, ये तो पति पत्नी में ही चल सकता है साहब जी। मेरी तो पत्नी भी मेरे से नखरे में बोली कि ये तो मेरा शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे को बिना देखे ब्याह कर लिया। मैंने कहा शुक्र तो मेरा मना, मैंने तेरे को देख के भी पसंद कर लिया। बहुत बढ़िया अनिल। हमारा तो प्रदेश ऐसा शैलेश जी, मक्खी मच्छरों तक में नखरे हैं। वो मेरे को याद है कि मक्खी और मच्छर की शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी। उसकी सहेली ने पूछा बहन क्या बात हो गई? बोली रात को डेंगू मारने की दवाई छिड़क दी थी, तेरा जीजा मर गया। जीजा। और नखरे भाई साहब ये नहीं कि महिलाएं करती, आदमी भी नखरे कई बार कर लेता हूं। मेरे को याद है वो गाना गा रहा था, बोला तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम अच्छा आज के बाद। बोली क्यों? बोला मेरी अपनी गली में ही सेटिंग हो गई। बहुत बढ़िया अनिल। और मेरा तो जब रिश्ता हुआ शैलेश जी, मैं तो बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ जी। वैसे तो होते बड़े मुश्किल से, तब देखने चला गया 150 किलो 250 किलो की होगी कम से कम भी। अच्छा। वहीं से एक छंद निकला मेरा, अरुण भाई समर्पित करता हूं कि जैसे ही निकट गया वहीं पे ही डट गया, पीछे को मैं हट गया ऐसी विकराल थी। आंख ये भटक गई, सूरत लटक गई, सांस भी अटक गई, नारी क्या भूचाल। पाँव यदि टिक जाए, पाँव यदि टिक जाए, टिकट सकट जाए, तुरंत निपट जाए, साक्षात काल थी। देखते ही नट गया, मामला सुलट गया, संकट कट गया, जी का जंजाल थी। भाई बहुत अच्छे। और एक फिल्म आई थी, उसके अंदर एक डायलॉग था, मेरे को तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। तो पुलिस से तो भाई साहब सबको भय है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि पुलिस वाला ही बड़ा भय में मर जाता है साहब। अच्छा। मैं एक बिल्कुल हास्य व्यंग की नई कविता पढ़ता हूँ दुबे जी, सुना कि उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, जिसमें पत्नी सिपाही थी। अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। बहुत अच्छे। सीधा सा मतलब ये है कि तबाही थी जी। सारा दिन दहशत में काटता था, उधर पत्नी चीखती, इधर इंस्पेक्टर डांटता था। अच्छा। वैसे तो ये तबादला मेरी तरक्की थी, पर अब हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। क्योंकि अभी पिछले ही दिनों लाठी चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए, पब्लिक की आड़ में 2 लठ मेरे धर दिए। मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूं। बोली घर चल के उतारूंगी आरती, अभी तो ड्यूटी पर हूं। जीवन अब मेरे लिए सजाए आफ्ता है, उसके हाथ में डंडा देखकर भाई साहब आज भी दिल कांपता। बहुत अच्छे। एक दिन की बात, पैदा हो गए ऐसे हालात, इधर इंस्पेक्टर इधर पत्नी। अच्छा। दोनों ने एक साथ आवाज लगाई, मेरे तो समझ में ही नहीं आई पहले किसकी सुनूं कहां जाऊं।
नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं? बहुत अच्छे। बराबर। वो तो शुक्र है इंस्पेक्टर साहब भी शादीशुदा थे। हाँ। उन्हें गृहस्थी के सारे अनुभव पता थे। कहने लगे भाई हमारा क्या है, हम तो आज यहाँ, कल दूसरा थाना है, तुझे तो शाम को ही घर जाना। बहुत बढ़िया। तुझे तो शाम को ही घर जाना है और सारा जीवन इसी के साथ बिताना है। जा पहले पत्नी से पूछ क्या बात है। अबे रो मत भाई, मेरे घर में भी यही हालात है। मेरा क्या, कमिश्नर तक का यही हाल है। होंगे बाहर अफसर, घर में भला किसकी मजाल है। सही बात है। और अब तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूं। नौकरी जरूर करता हूं पर ऐसा लगता है कि सस्पेंड हो गया हूं। अभी पिछले कल ही की बात है, दिन था वैलेंटाइन। अच्छा। ड्यूटी थी कंबाइन। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, कहो तो चले आज शाम कॉफी शॉप में। बोली बंद करवा दूंगी छेड़खानी के आरोप में। अच्छा। नखरे बता रहा हूँ, ये घर नहीं है थाना है। हाँ। यहाँ पत्नी वाला रिश्ता नहीं चलेगा। यहाँ तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा आधा बटे। वाह वाह, बहुत अच्छे। यहाँ तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा आधा बटेगा। और सच्चाई तो ये है दोस्तों कि मैं हवलदार होकर भी मुलजिम के तरह लाचार था। मेरी वर्दी पर लगा हर स्टार बेकार था। वो सिपाही होकर भी थानेदार थी, बिना स्टार के भी सुपर स्टार थी। वाह 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 वाह। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, क्योंकि इस बार का बहादुरी का इनाम डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को मिला। अच्छा। इस बात को लेकर मिला कि जो व्यक्ति पत्नी के साए में हर वक्त रह सकता है, उससे बहादुर भला देश में और कौन हो सकता है। क्या बात है। शैलेश भाई, आज दिल्ली वालों को सबको आपने यहाँ एक मंच पर एकत्रित कर दिया है जी। और दिल्ली में तो सारी संस्कृति हर प्रकार की रहती है। दिल्ली में कोई काम हो जाए लोग ये सोचते हैं कि भाई ये इन दिल्ली वालों ने ही किया है, क्योंकि सारी राजनीति यहीं से चलती है। मेरे को तो याद है, मैं पेट्रोल पंप पे भाई साहब पेट्रोल भरवा रहा था। एक लड़का आया अपनी मोटरसाइकिल लेके। पेट्रोल पंप वाले ने पूछा भाई साहब कितने का डाल दूं? बोला मुझे तो 10 रुपए का दे दे, छिड़क के आग लगानी है। तो भाई साहब कुछ नहीं, दिल्ली में तो अलग अलग माहौल है। अभी तो वहाँ मेट्रो चल गई है, मैं तो मेट्रो में बैठा भाई साहब, सभी प्रांतों के लोग आते हैं। तो एक ताऊ बैठा मेरे बराबर में, शैलेश जी। उसने मेरे से वैसे ही पूछ लिया, भाई बलबीर का है? हरियाणा में पूछते पिताजी के नाम से, भाई उसका है क्या? बोले भाई बलबीर का है। मैंने कहा नहीं जी बलबीर का कोनी। पर ताऊ को कहाँ चैन, थोड़ी दूर ट्रेन और चली, फिर पूछने लगा भाई तू बलबीर का है? मैंने भी गुस्से में कह दिया हाँ बलबीर का हूँ। बोला भाई होगा पर लागता कौन है। हमारा देश तो ऋषि मुनियों का देश रहा। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कारों, ऋषि मुनियों, बाबाओं, महात्माओं ने जो देश के लिए किया, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे आडंबरी बाबा भी आजकल आ गए हैं। मैं एक रचना बिल्कुल विशेष पढ़ता हूँ शैलेश भाई, पूरे देश को समर्पित करता हूँ। हाँ। स्वागत। और बाबाओं की बात भी भाई साहब बिल्कुल अलग है। वो एक बाबा एक के चला गया घर पे, बच्चा नया नया पैदा हुआ। बाबा बोला भाई इसकी रेखा माथे की बता रही है, बड़ी होकर झांसी की रानी बनेगी। अरे बोला बाबा ये तो छोरा है। बोला महाराणा प्रताप बन जाएगा। बहुत बढ़िया। नए विषय से जोड़ता हूं आपको कि एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं, आजकल काम में बहुत मंदा है। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। बहुत बढ़िया। मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। आज चाहे किसी के पास शोरूम है या कोई ढाबा है, इन सबसे ज्यादा मौज में बाबा है। हाँ। मित्र बोला लेकिन यार एक बड़ी मुसीबत है, मैं तो शादीशुदा हूँ, ये बड़ी कठिनाई है। हाँ। मैं बोला तू एक से घबरा गया, एक आधे बाबा की तो कई कई लुगाई है। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। वाह वाह। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। मित्र कहने लगा ये बात नहीं है यार, अभी 2 बाबे ही कल तिहाड़ जेल से छूटे हैं। 3 बाबे तो पब्लिक ने कल सरेआम कूटे हैं। मैं बोला यार जेल जाना आजकल कौन सा मुश्किल काम है? जेल जाना आजकल कौन सा मुश्किल काम है? वहां तो हर प्रकार की सुविधाएं और आराम है। वहां तो तुझे एक से एक VIP मिल जाएंगे। क्या बात है। 10-20 चेले तो तेरे जेल में ही बन जाएंगे। अब तो तू एक काम कर। हाँ। कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं मुंह जवानी रट ले, 2-3 आरती और 4-5 संस्कृत के श्लोक याद कर लियो। क्या बात है। ढोलक मंजीरे वाले की जरूरत पड़े तो भाई मेरे को धर लियो। वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद के केवल गर्दन हिलानी है, उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया अनिल।
उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। कई लोग तो केवल भंडारा खुलने की बाट में रहते हैं। एक आध ऐसे भी आते हैं जो अपनी पुरानी चप्पल बदलने की ताक में रहते हैं। मेरे को तो याद है एक मंच पर एक महिला ने बाबा से ऐसी प्रीत जोड़ी, भाई साहब 15 मिनट तक बाबा की पिंडी नहीं छोड़ी। चेले ने कहा बाबा इस पे कोई कृपा बरसा। बाबा बोला भाई पहले मेरी पिंडी तो छुड़वा। कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है, मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से ही तकदीर बदल जाती है। क्या बात है, वाह वाह। वैसे पब्लिक भी इन्हीं बातों में राजी है, क्योंकि किसी का फेवरेट समोसा है, किसी को पसंद पाव भाजी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी खाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी खाएगा। आराम तो तुक दुक जी तभी पड़ेगा जब बाबा बताएगा। बिल्कुल सही। आराम तभी पड़ेगा जब बाबा बताएगा। तेरी यदि ये दुकानदारी चल गई तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। अरे यार पब्लिक का बेवकूफी तो बनाना है, पब्लिक का बेवकूफी तो बनाना है। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। क्या बात है। नेता के साथ यदि बाबा हो गया, समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि आजकल भगवान की कथाएं महलों में ही रचती हैं। अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बसती हैं, झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बसती हैं। और ये कथाकार लोग आजकल भगवान को अमीरों के यहाँ ही खिलाते हैं। हिलनी के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान अब गरीबों के यहाँ कब खाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। भगवान को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। देश की व्यवस्था पे ध्यान चाहूंगा कि भगवान को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। क्या बात है। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। अरे ऐसा कौन सा भगवान होगा, ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को भूखा देखकर 56 प्रकार के भोग खा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे। वाह वाह वाह। पर आयोजक और भक्तों को, आजकल आयोजक और भक्तों को भी पैसा और मान सम्मान चाहिए। सच बताना मेरे दोस्त जी, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।